हाँ, चलिए आज हम देखते हैं पूर्ण संख्या। तो बताइएगा कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। बताइए कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। हम लोग प्राकृत संख्या देख चुके हैं, अब पूर्ण संख्या देखने वाले हैं। हाँ, तो इसका परिभाषा होता है कि प्राकृत संख्या के समुच्चय में प्राकृत संख्या के समुच्चय में ज़ीरो को शामिल करने पर जीरो को प्राकृत संख्या के समुच्चय में जीरो को शामिल करने पर पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। ठीक है। हाँ, तो पहले क्या करना है, प्राकृत संख्या को लिख लीजिए। ठीक है। तो प्राकृत संख्या क्या होता है, 1 2 3 4 5 डॉट के अनंत तक। इसमें क्या कहा गया था, बस जीरो को शामिल कर लीजिए। ठीक है। हाँ, हमने जीरो को शामिल कर लिया है। अब बताइए कि इनमें से सबसे छोटी संख्या बताइए। सबसे छोटी संख्या क्या होगी और सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। बताइए जल्दी से, क्या होगा सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो सबसे छोटी संख्या 0 हो जाएगा और सबसे बड़ी संख्या अनंत, जिसको हम अपरिभाषित कहते हैं। अपरिभाषित या इसको हम अनंत भी कहते हैं, अनंत। ठीक है। चलिए, और क्या है कि बताइए कि 3/2 पूर्ण संख्या है। 3/2 पूर्ण संख्या है। जल्दी से बताइए, है ना। नहीं, हम कह सकते हैं नहीं। इसको जब डिवाइड करेगा तो कितना आ जाएगा, जल्दी बताइए, है ना। कितना आ जाएगा, जल्दी बता सकते हैं। तो 1.5 आ जाएगा। ठीक है। हाँ, तो 1.5। अब ये बताना है कि क्या पूर्ण संख्या में 1.5 है, नहीं है, है ना। तो हम कह सकते हैं कि नहीं होगा। हाँ, ये बताइए कि 5/5 क्या पूर्ण संख्या है। हाँ, तो हम कह सकते हैं बिल्कुल होगा, क्योंकि देखो 5 से 5 एक बार में कट जाएगा। अब यहाँ पर देखो एक जो है ना, एक जो है पूर्ण संख्या में आता है, तो बिल्कुल होगा। ठीक है। हाँ, तो एग्ज़ाम में आता है कि शून्य कौन सी संख्या है। ठीक है ना, एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि शून्य कौन सी संख्या है। चलिए इधर ही देते हैं, है ना, कि शून्य कौन सी संख्या है। शून्य कौन सी संख्या है। तो शून्य एक पूर्ण संख्या है। शून्य एक क्या है, पूर्ण संख्या है। ठीक है। हाँ, तो शून्य क्या है, पूर्ण संख्या है। ठीक है। हाँ, तो अब इसके बाद जो है पूर्णांक संख्या है। ठीक है। हाँ, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सब लोग। चलिए अब देखते हैं पूर्णांक संख्या किसे कहा जाता है। तो पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या के समुच्चय में प्राकृत संख्या के ऋणात्मक मान को शामिल करेंगे। ठीक है। मानों को शामिल करने पर पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है। चल, ठीक है। कैसे, तो पहले पूर्ण संख्या को लिखो। तो पूर्ण संख्या कहाँ से जीरो स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 डॉट के अनंत तक जाता है। ठीक है ना। अब इसके बाद इसमें कहा कि पूर्ण संख्या के समुच्चय में, हमने पूर्ण संख्या को लिख दिया है। उसके बाद कहा प्राकृत संख्या के ऋणात्मक मान। तो 1 2 3 4 5 डॉट के डाल दो। अब यहाँ पे कहा ऋणात्मक मान मतलब माइनस, तो माइनस डाल दो सबके आगे।
ठीक है, ये हो गया ऋणात्मक मान, ये हो जाता है अनंत तक इधर भी जाएगा और अनंत तक इधर भी जाएगा, समझिए। तब जाकर क्या हो गया है, पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है। समझ में आया, समझ में आया आप सबको? ठीक है, चलिए आगे देखिए। इनमें से बताना है ना। अब जीरो जो है ना, जीरो एक धनात्मक है और शून्य पूर्णांक भी है। जीरो क्या है, जीरो एक धनात्मक भी है, धनात्मक भी है और शून्य पूर्णांक भी है, शून्य पूर्णांक है। अब ये क्या है, ये क्या है बताइए। अब ये क्या है, ये क्या है बता सकते हैं, जल्दी से बताइए, है ना। तो इसको हम कह सकते हैं ना, यहाँ से देखो प्लस में है तो इसको हम कहेंगे धनात्मक है, धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। अब जो ये माइनस में है तो इसको हम कहेंगे ऋणात्मक पूर्णांक है, ऋणात्मक, ऋणात्मक पूर्णांक है। चलिए ठीक है, हाँ। तो इनमें से 3 होता है, ठीक है, हाँ, है ना। अगर इस टाइप का रहेगा कि -2 और -5 पूछेगा ये क्या है ना, कौन सा पूर्णांक है, तो आप क्या बता सकते हैं बताइए, है ना। तो आप कहिएगा, है ना, ऋणात्मक है, ऋणात्मक पूर्णांक है ना। एक पूर्णांक भी है, क्योंकि पूर्णांक जो है क्या है, माइनस में होता है, समझ गए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बताइए कि प्राकृत संख्या क्या है। हम कहते हैं कि प्राकृत संख्या क्या है, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या क्या है, ये हो गया। और बताइए कि पूर्ण संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है। और बताइए कि पूर्णांक संख्या क्या है, क्या है, ठीक है ना। हाँ, तो अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं और प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो सबसे पहले हम जानेंगे प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। तो प्राकृत संख्या हमारा 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट के कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा, ठीक है। हाँ, इसी तरह से हम पूर्ण संख्या को कहेंगे तो पूर्ण संख्या को है ना, प्राकृत संख्या में 0 को शामिल करने पर क्या होता है, पूर्ण संख्या प्राप्त होती है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट के अनंत तक ही भी जाएगा, ठीक है। हाँ, अब इसी तरह से हम कह सकते हैं, है ना, कि पूर्ण संख्या के समुच्चय में प्राकृत संख्या के ऋणात्मक मानों को, है ना, रखने पर पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है, ठीक है। चलिए तो इसको क्या करेंगे, 0 स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट के अनंत तक जाएगा, ठीक है। इसमें कहा प्राकृत संख्या के ऋणात्मक मान, तो -1 -2 -3 -4 -5 डॉट डॉट के अनंत तक जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया सबको। हाँ, तो ये होता है। तो पहला बताइए कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, जो हमारा 1 से स्टार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद है कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, जो 0 को, है ना, 0 को शामिल करने से हमारा क्या होता है, पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। उसके बाद हमारा जो है ना पूर्णांक संख्या, तो पूर्णांक संख्या क्या होती है, जो पूर्ण संख्या के समुच्चय में प्राकृत संख्या के ऋणात्मक मानों को शामिल करने पर, है ना, पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ से यहाँ तक क्या है, देखो देखा जाए तो, है ना, पूर्ण संख्या है, 0 से स्टार्ट हुआ है, पूर्ण संख्या है। अब इधर देखो, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, प्राकृत संख्या को ऋणात्मक मान ले लिए हैं, है ना। तो समझ में आ गया यहाँ तक, कोई दिक्कत है। चलिए ठीक है, चलिए अब बताइएगा आप लोग, येस और नो में जवाब दीजिएगा, बस खाली वही जवाब चाहिए हमको, है ना। बताना है कि क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण है, क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण है, येस या नो, है ना। तो पहले देखिए यहाँ पर है ना कि प्राकृत संख्या कैसे होता है, प्राकृत संख्या कैसे होता है, 1 2 3 डॉट डॉट के अनंत तक होता है, ठीक है ना। पूर्ण संख्या कैसे होती है, पूर्ण संख्या कैसे होती है, 0 1
2 3 डॉट डॉट के अनंत तक होता है। पूर्णांक संख्या कैसे होती है, पूर्णांक संख्या कैसे होती है ना, तो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 डॉट डॉट के अनंत तक हो जाएगा। इधर से ऋणात्मक मान ले लो, 1 -1 -2 -3 डॉट डॉट के अनंत तक जाएगा ये भी, ठीक है। ये होता है, ठीक है ना। तो पहला पूछा गया है कि क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण होती है, एस या नो, बताइए एस या नो। बिल्कुल एस होगा, ठीक है ना, क्योंकि देखो यहाँ पर जो है ना, क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण है, यस, ठीक है ना, एस होगा। उसके बाद चलिए आगे देखिए, इसमें कहा गया कि क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण होती है, बिल्कुल होगी, है ना। इसमें कहा गया क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत होगी, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि देखो प्राकृत संख्या जो होती है 1 से स्टार्ट होता है, पूर्ण संख्या जो है ना 0 से स्टार्ट होगा, इसीलिए क्या हो जाएगा ये 9, है ना, ये हो जाएगा 9, ठीक है 9। कहा गया है कि क्या सभी पूर्णांक संख्या प्राकृत होगा, बिल्कुल नहीं, है ना, 9 होगा, कभी भी नहीं होगा, क्योंकि पूर्ण संख्या है ना, पूर्णांक संख्या ऋणात्मक मान होता है, उसमें पूर्ण संख्या भी है ना, अप्राकृत संख्या के ऋणात्मक मान भी है, तो प्राकृत संख्या नहीं हो सकता है। कहा गया है क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होगी, बिल्कुल एस होगा। देखो यहाँ पर 0 से स्टार्ट हुआ है, अब लेके डॉट डॉट के अनंत तक गया हुआ है ना, हो सकता है। उसके बाद है कि क्या सभी, है ना, क्या सभी प्राकृत संख्या एवं पूर्ण संख्या पूर्णांक होगी, बिल्कुल, है ना, यहाँ पर यस होगा, ठीक है, एस होगा, ठीक है। इनमें से देखो 5 में से 3 है ना, हाँ होगा, बाकी 2 नहीं है, ठीक है, सही है। अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा और वीडियो को बहुत सा शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। कमेंट में बताइएगा आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, है ना, हम ज़रूर बना कर देंगे। थैंक यू।